बिहार के भागलपुर में खजुलेचो के यतीम खाने के करीब एक खौफनाक धमाके में 7 लोगों की हुई मौत। जान गंवाने वालों में एक खातून और एक बच्चा भी शामिल, जबकि 12 से ज्यादा अफराद हुए हैं जख्मी। धमाके से 4 मकान मुकम्मल तौर पर जमीन बोस, जबकि 7 के कई मकानात को भी पहुंचा नुकसान। जेसीबी लगाकर मलबा हटाया है जा रहा, जबकि जख्मियों में से 5 की हालत बताई जा रही है तशवीशनाक। यूक्रेन रूस जंग के दरमियान दिल्ली के जवाहर भवन में हुई पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग का इख्तिताम। मीटिंग में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी भी थे शामिल। मीटिंग में यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानियों की महफूज वापसी का इशू उठाया गया। एस जयशंकर की सदारत वाली मीटिंग में वजीर खारिजा ने अराकीन को यूक्रेन की ताज़ा हालत के बारे में दी जानकारी। ऑपरेशन गंगा के तहत 3726 हिंदुस्तानियों को यूक्रेन से निकालकर वापस हिंदुस्तान लाया गया। शहरी हवाबाजी के वजीर के मुताबिक बुखारेस्ट, सोसेवा, कोसे और बुडापेस्ट से 19 परवाजें लौटी वापस। भारत की फजाइया भी माल बरदार और ट्रांसपोर्ट तैयारों से रेस्क्यू ऑपरेशन को दे रही है अंजाम। 400 मुसाफिरों के साथ उड़ान भरने वाले C-17 ग्लोब मास्टर और IL-76 तैयारे हैं शामिल। यूक्रेन से तलबा की वापसी के दरमियान रोमानिया के मेयर और शहरी हवाबाजी के वजीर JM सिंधिया का वीडियो हुआ वायरल। रोमानिया के मेयर ने कहा कि तलबा के रहने और खाने का इंतजाम हमने किया, आपने नहीं, आप सिर्फ अपनी बात करें। सिंधिया ने चिड़चिड़ा कर बोला कि मैं क्या बोलूंगा ये मैं तय करूंगा। रोमानिया के मेयर की बात पर हिंदुस्तानी तलबा ने ताली बजाकर उनकी बात की तस्दीक। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के छठे मरहले की वोटिंग हुई खत्म। इस मरहले में 10 अजला में 57 सीटों के लिए वोटिंग, जिसमें 676 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। इस मरहले में गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे योगी की किस्मत का फैसला भी EVM में हो गया बंद। बीजेपी से सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य की फाजिल नगर सीट और कांग्रेस के रियासती सदर अजय कुमार लल्लू की सीट पर भी हुई वोटिंग। पेट्रोल डीजल के बाद अब घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें भी छुएंगी आसमान। घाटे को देखते हुए तेल कंपनियां 5 रियासतों में हो रहे इंतखाबात के बाद बढ़ा सकती हैं LPG की कीमतें। पब्लिक सेक्टर की तेल कंपनियों ने रसोई गैस की कीमतों में किया इजाफा, जबकि कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में पहले ही 105 रुपये का हुआ है इजाफा। यूपी के बीजेपी कारकुन के जरिए हिजाब के खिलाफ मुतनाज़ा पोस्ट पर किया गया मुकदमा दर्ज। पोस्ट के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सैकड़ों मुस्लिम अरकान ने मामले को पुलिस के सामने किया पेश। फौरी तौर पर सतीश खाते के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफा B1053 मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने और दफा 505 इश्तिआल पैदा करने के तहत किया गया मुकदमा दर्ज। दिल्ली फसादात के सिलसिले में उमर खालिद की दरखास्त जमानत पर अदालत ने अपना फैसला कर लिया महफूज। एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत ने कहा कि दरखास्त जमानत पर 14 मार्च को किया जाएगा फैसला। बहस के दौरान उमर खालिद ने बताया कि उनके खिलाफ केस साबित करने के लिए इस्तिगासा के पास नहीं है कोई सबूत। उमर खालिद और दीगर के खिलाफ गैर कानूनी सरगर्मियां और फसादात की साजिश रचने का लगाया गया इल्जाम। मगरबी बंगाल के वजीर आला ममता बनर्जी को बनारस के दौरे के दौरान बीजेपी वर्करों की मुखालिफत का सामना। ममता बनर्जी ने अवाम से बीजेपी को इख्तिदार से बेदखल करने की अपील। साथ ही कोरोना के दौरान गंगा में लाश फेंके जाने का भी किया जिक्र और कहा कि जिन लोगों ने आपके रिश्तेदारों की लाशों को नदी में फेंक दिया, उन्हें उत्तर प्रदेश के बाहर फेंक दें। रियासत कर्नाटक में PUC सेकेंड ईयर इम्तिहानात के लिए नई तारीखों का किया गया ऐलान। PUC और JEE इम्तिहानात एक साथ आने के सबब बढ़ाई गई तारीखें। अब इम्तिहान 22 अप्रैल तक 11 मई को होंगे मुनाकिद। उबूरी टाइम टेबल जारी, लेकिन एतराजात 5 मार्च तक कर सकते हैं पेश।